वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का जो हम संपूर्ण अध्ययन कर रहे थे उसमें हम लोग उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का संपूर्ण नदी तंत्र, उत्तराखंड के सब कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट करने के बाद एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं बीएस नेगी सीरीज पे ही डिपेंड जो हमारा ये सेशन रहेगा, उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर। ठीक है, उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट को ये हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, कौन से मंदिर पढ़ें, कौन से छोड़ें। तो ये आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन है। इसमें आपके लगभग 250 प्रश्न रहेंगे, मतलब मंदिरों से संबंधित 250 क्वेश्चन आपको करने को मिलेंगे जो पूरी तरह से बीएस नेगी बुक पर डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चन को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, तो ये आज का ये पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 1 के बाद ऐसे ही कई सारे पार्ट आएंगे जो जिस प्रकार हम 250 प्रश्न करेंगे। इन मंदिरों को करने के बाद फिर उत्तराखंड में लगने वाले प्रमुख मेले, उत्तराखंड के प्रमुख ऊर्जा संसाधन, वन जीव अभ्यारण्य, एनएच नेशनल हाईवेज, प्रमुख गुफाएं, ठीक है, इन सब चीज़ों को हम कंप्लीट करेंगे ताकि हमारे एग्जाम में किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, अल्टीमेटली हमारा जो टारगेट है एग्जाम को ही क्रैक करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, और जो महत्वपूर्ण चीज़ होगी उसे एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। और आप, मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी, तो आप अपने आप को इन 45 क्वेश्चंस में अपने आप को जज भी कर सकते हैं। तो ठीक है, पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस मंदिर को महाभारत के वन पर्व में भृगतुंग कहा गया है? ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो फिर से जब हम डिस्ट्रिक्ट सीरीज कर रहे थे तो उसमें ऐसा कोई भी मंदिर नहीं है जिसके बारे में चर्चा ना करी हो। अगर कोई मंदिर छूटा है तो इस क्वेश्चन में आ जाएगा, इन सारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा केदारनाथ। ठीक है, केदारनाथ मंदिर को महाभारत के वन पर्व में भृगतुंग कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सही कथन को छाटिए। ठीक है, सही कथन को छाटना है। पहला है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ मंदिर में स्थित है। बिल्कुल सही है। केदारनाथ में भगवान शिव के पश्च भाग या पीठ की पूजा होती है, पिछले भाग की पूजा होती है। बिल्कुल सही है। केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। ये भी सही है। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी उत्तर सही हो जाएंगे, उपयुक्त कथन सब सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, कौन सा मंदिर खर्चाखंड, भरतखंड व केदार शिखरों के मध्य स्थित है? ठीक है, तो कौन सा मंदिर भरतखंड व केदारखंड केदारनाथ शिखरों के मध्य स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा केदारनाथ मंदिर हो जाएगा। ठीक है, केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मंदाकिनी नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ब्रिटिश काल में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ठीक है, तो ब्रिटिश काल में इस अधिनियम को पारित किया गया था, वह वर्ष है वर्ष 1939। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हम लोग। मैसूर के जंगम ब्राह्मण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैसूर के जंगम ब्राह्मण जिन्हें रावल कहा जाता है किस मंदिर के पुजारी होते हैं? ठीक है, तो ये जो रावल जो होते हैं ये केदारनाथ मंदिर के पुजारी होते हैं। ठीक है, ओके। समुद्र तल से केदारनाथ मंदिर की कितनी ऊंचाई कितने मीटर है? ये इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, और ऐसा क्वेश्चन जो कर लेकर जाता है उसका सिलेक्शन निश्चित होता है, क्योंकि एक जो यूजुअल पैटर्न होता है उसको सब कोई फॉलो कर लेता है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, ये होता है 3584 मीटर। ठीक है, केदारनाथ मंदिर बहुत चर्चा में रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कई बार विजिट हुई है। शंकराचार्य जी की अभी हाल ही में वहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से भी केदारनाथ मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भगवान भैरवनाथ मंदिर किस मंदिर के रक्षक देवता है? भगवान भैरवनाथ किस मंदिर के रक्षक देवता है? ठीक है, तो ये किसके रक्षक देवता हो जाएंगे? केदारनाथ मंदिर से। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा केदारनाथ। क्वेश्चन नंबर 9 है, अन्नकूट या भतूज उत्सव किस मंदिर में मनाया जाता है? ठीक है, तो ये हमने जब हमारी डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही थी तो रुद्रप्रयाग में हमने इसको पढ़ा था बड़े अच्छे से। अन्नकूट या भतूज उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? केदारनाथ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमृत कुंड, रेतस कुंड, हंस कुंड व उदक कुंड किस मंदिर के समीप स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित हो जाएंगे? तो केदारनाथ मंदिर के समीप ये स्थित हो जाएंगे। ठीक है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11वां है, निम्न में से गलत कथन का चयन करिए। ठीक है, तो गलत कथन का चयन करते हैं। पहला, लाल पानी वाला रुधिर कुंड केदारनाथ मंदिर के समीप स्थित है। ये बिल्कुल सही है। भैरव झाप शिला केदारनाथ में स्थित है। ये भी सही है। ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल केदारनाथ में स्थित है। ये भी सही है। गांधी सरोवर बद्रीनाथ के निकट स्थित है। गलत हो जाएगा। ठीक है, गांधी सरोवर या चोराबाड़ी ताल अलकनंदा तट पर स्थित हो जाएगा। ठीक है,
किस मंदिर निर्माण में कत्यूरी शैली एवं भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो किसका प्रयोग हुआ है? तो ये उत्तर हो जाएगा आपका आप केदारनाथ मंदिर में। ठीक है, फलहारी बाबा की समाधि स्थल निम्न में से कहाँ स्थित है? ठीक है, फलहारी बाबा की समाधि स्थल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका केदारनाथ में। ठीक है, शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ का निवास स्थल निम्न में से कहाँ पर है? ठीक है, शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ का निवास स्थल कहाँ हो जाएगा? ये ऊखीमठ में हो जाएगा। ठीक है, ओमकारेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग में स्थित हो जाएगा। निम्न में किस वर्ष केदारनाथ क्षेत्र में जल प्रलय हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो बहुत ही ज़्यादा तबाही लेके आई थी। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य की बात करें, खासकर केदारनाथ क्षेत्र में, तो ये 16 से 17 जून 2013 की यह घटना हो जाएगी। विशाल बद्री बद्रीनाथ किस जनपद में स्थित है? ठीक है, तो विशाल बद्री बद्रीनाथ जनपद ये चमोली जनपद में स्थित हो जाएगा। ठीक है, इनमें कौन सा मंदिर शंकुधारी शैली में निर्मित है? ठीक है, शंकुधारी शैली में निर्मित मंदिर हो जाएगा बद्रीनाथ मंदिर। ठीक है, किस मंदिर को पुराणों में योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, बद्रिकाश्रम व विशाला कहा गया है? ठीक है, तो ये बद्रीनाथ को ही कहा गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। सतयुग में बद्रीनाथ को मुक्ति प्रदा कहा गया है, बिल्कुल सही है। पद्मपदेव नाम व्यक्ति ने बद्रीनाथ भूमि के लिए दान की थी, बिल्कुल ठीक है। बद्रीनाथ का पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्यूरियों को जाता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। किस मंदिर के पार्श्व में नर एवं नारायण नामक दो पर्वत श्रेणी स्थित है? ठीक है, तो जो बद्रीनाथ मंदिर है ये नर एवं नारायण दो मंदिरों के दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। किस मंदिर के भीतर 15 मूर्तियां स्थापित की गई हैं? ठीक है, तो ये 15 मूर्तियां जो स्थापित की गई हैं ये बद्रीनाथ मंदिर के ही अंदर स्थापित की गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चरण पादुका नामक स्थल किस मंदिर के समीप स्थित है? ठीक है, चरण पादुका जो नामक स्थल है कहाँ स्थित हो जाएगा? ये बद्रीनाथ में स्थित हो जाएगा। ठीक है, गरुड़, स्कंद एवं राम गुफा किस मंदिर के समीप स्थित है? तो ये भी हमने कवर किया था डिस्ट्रिक्ट सीरीज में, तो ये बद्रीनाथ के समीप स्थित है। बद्रीनाथ के पास माणा गांव में निम्न में से कौन सी गुफाएं हैं? ठीक है, जब हम चमोली डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे थे तो हमने बहुत अधिक समय लिया था, लगभग 6 से 7 पार्ट में हमने चमोली जनपद को कवर किया था। उसमें अगर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट सीरीज का लिंक चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं वहाँ पर कि किस प्रकार मंदिरों के बारे में डीपली स्टडी करी थी और ये जो गुफाएं पड़ी थी इन पर बहुत सारी चर्चा करी थी। तो ये सारी गुफाएं, मुचकुंद गुफा, ब्यास गुफा, गणेश गुफा, ये सारी कहाँ पर स्थित है? बद्रीनाथ के माणा गाँव में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाते हैं हम लोग। निम्न में दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करें। ठीक है, तो सही कथन का चयन करते हैं। स्नान हेतु 5 कुंड तप्त, नारद, मानुषी, त्रिकोण व सत्यपथ सभी चमोली जनपद में स्थित हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, निरसिंह, नारद, गरुड़, वारा व मार्कंडेय शिला चमोली जनपद में स्थित है, ये भी सही है। कुर्म, इंदु, भृगु, उर्वशी व प्रहलाद धारा सभी चमोली में स्थित है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड है तो इसको थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। ठीक है, तो देखते हैं, 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किस मंदिर का, ठीक है, किस मंदिर का जीर्णोद्धार द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया था? ठीक है, तो यहाँ थोड़ा कट गया है तो इसको आप मैनेज करके चलेंगे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ये रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बद्रीनाथ मंदिर का ही जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण कराया गया था। ओके, किस मंदिर की पूजा के लिए केरल से अचर्क, नारियल, सुपारी एवं कर्नाटक से चंदन आता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो बद्रीनाथ मंदिर की पूजा के लिए केरल से अर्चक, नारियल, सुपारी एवं कर्नाटक से चंदन आता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 29 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। नरसिंह मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है? ठीक है, तो जो नरसिंह जो मंदिर स्थित है ये कहाँ पर है? ये आपका चमोली में है और किसकी पूजा की जाती है? विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न कथनों को पढ़कर उचित कथन का चयन करें। पहला है, बद्रीनाथ आरती के लेखक धन सिंह बरतवाल हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बद्रीनाथ आरती के लेखक कौन है, तो 4 आपको लेखक दिए जाएंगे, उसमें से आपको छांटना पड़ेगा, तो ये उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा, समुद्र तल से बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई 3133 मीटर है। ठीक है, तो अभी हमने केदारनाथ मंदिर की ऊंचाई पड़ी थी 3584। ठीक है, इसी प्रकार बद्रीनाथ जो प्रमुख मंदिर है या प्रमुख 4 धामों में, इनकी आप ऊंचाई जरूर याद करके रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में बन सकता है, कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि बहुत यूज टू क्वेश्चन बने। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। कढ़ाई उत्सव बद्रीनाथ धाम में मनाया जाता है। अभी हमने भतूज उत्सव पढ़ा था, केदारनाथ में मनाया जाता है। इसी प्रकार जो कढ़ाई उत्सव है वो बद्रीनाथ में ही मनाया जाता है। तो ये सारे के सारे जो कथन है ये सब ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक। ओके,
क्वेश्चन नंबर 31 है, सिंह द्वार, मंडप एवं गर्भगृह किस मंदिर के भाग हैं? तो ये आपके किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बद्रीनाथ मंदिर के। ठीक है, अभी आपने देखा होगा केदारनाथ मंदिर के बारे में क्वेश्चन चल रहे थे, अब बद्रीनाथ से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, ब्रह्म कपाली स्थान जहां पितरों को पिंड अर्पित करते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे हिंदू मैथोलॉजी में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, पितरों का पिंड अर्पित करना, और ये ब्रह्म कपाली जो बद्रीनाथ के समीप स्थित है, वहां पर इसको बहुत ही आपका शुभ माना जाता है, जिससे हमारे पितरों की उनकी सेवा को लेकर या उनकी आत्मा की शांति को लेकर ये पूजा की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में मंदिर का सबसे पुराना भाग कौन सा है? ठीक है, मंदिर का सबसे पुराना भाग कौन सा माना जाता है? ठीक है, तो ये बद्रीनाथ मंदिर की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें गर्भगृह सबसे पुराना भाग हो जाएगा। ठीक है, राज्य में सर्वाधिक तीर्थयात्री किस धाम में आते हैं? ठीक है, तो ये हमने अच्छे से चर्चा करी थी। ठीक है, इसके बारे में सर्वाधिक जो तीर्थयात्री आते हैं हमारे इस समय वर्तमान देखा जाए तो बद्रीनाथ, दूसरे नंबर पर केदारनाथ, फिर गंगोत्री और फिर यमुनोत्री। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो उत्तराखंड पर्यटन विभाग का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर बनेगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका उत्तर बद्रीनाथ धाम। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, गंगा, लक्ष्मी, पार्वती एवं अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां किस मंदिर में स्थापित की गई हैं? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 15 प्रकार ये जो गंगा, लक्ष्मी, पार्वती, अन्नपूर्णा की मूर्तियां हैं, ये गंगोत्री जो हमारा मंदिर है वहाँ स्थापित की गई है। ठीक है, तो चारों धामों की बात कर रहा है, तो इसमें अब जो हम केदारनाथ, बद्रीनाथ पढ़ चुके हैं, अब ये गंगोत्री से संबंधित क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, 18वीं शताब्दी में किस मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा कराया गया था? तो ये गंगोत्री मंदिर का। ठीक है, ओके, निम्न में कौन सा मंदिर पैगोडा शैली में निर्मित है? तो पैगोडा शैली में निर्मित मंदिर गंगोत्री मंदिर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, गंगोत्री माता का मंदिर समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर है? ठीक है, तो ये सारी ऊंचाई आप जरूर रखिए याद, चारों जो धाम है हमारे। ठीक है, तो हमने केदारनाथ के मंदिर की ऊंचाई पर देख ली थी हम लोगों ने समुद्र तल से 3584 मीटर। ठीक है, उसी प्रकार बद्रीनाथ मंदिर की हमने भी ऊंचाई पढ़ ली थी। ठीक है, तो हम अब गंगोत्री का देखते हैं, गंगोत्री मंदिर की जो समुद्र तल से ऊंचाई जो होगी 3048 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, शीत ऋतु में माँ गंगा की पूजा निम्न में से किस स्थान पर की जाती है? ठीक है, तो माँ गंगा की पूजा गंगोत्री से, जब आपके शीत ऋतु आ जाती है गंगोत्री से उसके वहाँ से उनको वहाँ पे पूजा की जाती है मुखवा गांव में। ठीक है, ओके मतलब शीतकालीन जो निवास है मुखवा गांव में उनको माना जाता है। ठीक, भागीरथी नदी, क्वेश्चन नंबर 40 है, भागीरथी नदी एवं केदार गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में बन जाता है, तो गंगोत्री नामक स्थान पर होता है। इनमें सही कथन का चयन करें। ठीक है, ओके, पहला जो हमारा ऑप्शन है, गंगोत्री मंदिर निर्माण में सफ़ेद ग्रेनाइट का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल। दूसरा, गंगा माँ के आगमन को पटांगण कहा जाता है, ये भी सही है। गंगोत्री के समीप भागीरथ शिला है, बिल्कुल ठीक है, ये उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, अब यमुनोत्री मंदिर की बात करते हैं। यमुनोत्री मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों कहाँ पर है? उत्तरकाशी में। ठीक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ जाते हैं। यमुनोत्री धाम में सर्वप्रथम 1850 ईस्वी में लकड़ी से बना मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाते हैं। ठीक है, तो ये सुदर्शन साहा के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सेकंड लास्ट प्रश्न है आज के सेशन का, यमुनोत्री मंदिर में काले पत्थर की यमुना की मूर्ति किसके द्वारा लगवाई गई थी? ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 को, ये भवानी शाह के द्वारा लगाई गई थी। ठीक है, इसका उत्तर भवानी शाह हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस देवता का शीतकालीन आवास खरसाली गांव में है? ठीक है, तो शीतकालीन जो यमुनोत्री जो मंदिर है, ये यहाँ का जो शीतकालीन आवास है ये हो जाएगा कहाँ पे? खरसाली गांव में। ठीक है, तो समझ गया आपको, इस सेशन को आप उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने समझा होगा। 45 प्रश्न करें आप लोगों ने, और इन 250 प्रश्न को हम लोग 4 से 5 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो महत्वपूर्ण एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, उनसे हम लोग सारी चीज़ों को निकाल के लेके आएंगे। BS नेगी सीरीज पे ये डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।